स्त्री या पुरुष, स्त्री या पुरुष, कौन है नरक का द्वार। हेलो फ्रेंड्स, स्वयं परमात्मा ने स्त्री को बनाया है। स्त्री में देवी का स्वरूप भी है। दुर्गा, काली, लक्ष्मी, वैष्णवी, गायत्री, राधा, सीता और त्रिपुर सुंदरी, कितना दिव्य स्वरूप है। स्त्री के रूप में परमात्मा भी कितने दिव्य लगते हैं। फिर ये क्यों कहते हैं कि स्त्री नरक का द्वार है। वास्तव में स्त्री नरक का द्वार नहीं है, स्त्री तो दिव्य ही है। इसी कारण नवरात्रि में कन्या पूजन की प्रथा भी है। नरक का द्वार पुरुषों की दृष्टि में है, उनकी समझ में है। वो स्त्री में कभी दुर्गा, काली, गायत्री की दृष्टि ही नहीं रखते। उनकी दृष्टि में तो भोग की वस्तु है। और अधिकांशतः आज समाज में यही सोच प्रभावशाली हो चुकी है और इसी सोच से प्रेरित होकर कन्याओं को पाला भी जाता है और इसी तरह पाला जाता है कि वो एक अच्छी सेविका और काम सुख देने वाली नारी बन सके, जो आर्थिक रूप से समर्थ भी हों। तो भी स्त्रियों के मन में कहीं तो ये डाल ही दिया गया है कि यदि पुरुष को संतुष्ट ना कर पाए तो वो स्त्री सफल नहीं है। और ये सोच समाज में पूरी तरह से हावी हो चुकी है। सारे नियम और कानून इस तरह से ही बनाए गए हैं, इससे पुरुष को सुख प्रदान करने वाली वस्तु मात्र बनकर रह गई है। और जो स्त्री इसका विरोध करती है तो वो कलंकिनी, चरित्रहीन कहलाती है। स्वयं स्त्रियां ही इस दास्ता के बंधन को समझ नहीं पाती। और यदि कोई स्त्री स्वयं को गुणवान, ज्ञानवान बनाना चाहे तो उसका उपहास करती हैं। वो स्वयं भी स्वयं को चेतना न समझकर शरीर ही समझती हैं। इस कारण समाज में मेकअप और फैशन का बोलबाला है। चाहे कहानी हो या चित्र या फिल्म या प्रचार, स्त्री उपभोग की वस्तु की तरह ही प्रदर्शित की जाती है। सोशल मीडिया में इसके बहुत उदाहरण हैं। स्त्रियों की विकृत फोटो लगाकर लोग अपने चैनल्स के व्यूज़ भी बढ़ाते हैं। इसके लिए मनुष्य इतना गिर गया है कि देवी राधा हो या देवी सीता, उनकी भी विकृत फोटो बनाकर लगा देते हैं और शीर्षक भी गंदे गंदे ही रखते हैं। इसके अतिरिक्त चरित्रहीन नारी पर भी बहुत से वीडियो मिल जाएंगे सोशल मीडिया में, जो पुरुष ही बनाते हैं और उनमें कमेंट भी पुरुष ही करते हैं। और गलती से कोई स्त्री इसका ऑब्जेक्शन कर दे तो कमेंट सेक्शन में उसे पुरुष वर्ग चरित्रहीन ही बना देते हैं। और चरित्रहीन पुरुषों पर शायद ही कोई वीडियो मिले, जबकि समाज में भ्रूण हत्या, दहेज हत्या और बलात्कार पुरुषों की गंदी सोच का ही नतीजा है। पुरुषों को स्त्री के शरीर में आसक्ति है, इसी कारण उन्हें स्त्री में देवी के दर्शन होते ही नहीं। अन्यथा माँ काली तो वस्त्र ही धारण नहीं करती, फिर भी पुरुष उनकी तरफ दृष्टि उठाकर देखने से डरते हैं। और पूर्ण परिधान से युक्त स्त्री में भी उन्हें दुर्गा या लक्ष्मी के दर्शन नहीं होते, वहाँ उन्हें भोग सामग्री ही नजर आती है। जबकि स्त्रियां पुरुषों की अपेक्षा अधिक धर्म कर्म में रुचि रखने वाली होती हैं, फिर भी बार बार उन्हें परिवार और समाज का उलाहना देकर एक उत्तम सेविका और सुख प्रदान करने वाली स्त्री बनने पर ही जोर दिया जाता है। आज जब स्त्रियों ने घर के बाहर कदम रख दिया है, वो आर्थिक रूप से सक्षम हो गई हैं, तो भी सुरक्षा की दृष्टि से उन्हें बाहर घूम रहे पुरुषों से ही खतरा है, किसी शेर, भालू या कुत्ते से नहीं है। क्योंकि पुरुष राक्षस हो गया है। अपनी गलत कामनाओं के लिए, गलत दृष्टि के लिए वो स्त्री को ही दोष देता है, उसके ही हाव भाव, वस्त्र इत्यादि में खोट निकाल लेता है। जबकि ये परम सत्य है कि यदि पुरुष चरित्रवान हो तो संसार में हर नारी सुरक्षित भी है और चरित्र और शील युक्त भी है। भारत में वैदिक संस्कृति में 4 आश्रम हैं: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, जो अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष 4 पुरुषार्थों का प्रतिपादन करते हैं। गृहस्थ आश्रम से पहले ब्रह्मचर्य का पालन करना ही चाहिए, पर आज ऐसी स्थिति ही नहीं है। आज कलिकाल में चारों आश्रमों के समय में मात्र और मात्र काम वासना का पालन हो रहा है, वो भी पूरी निष्ठा से। गृहस्थ से पहले ही स्त्री पुरुष अपना ब्रह्मचर्य तोड़ दे रहे हैं और गृहस्थ आश्रम, जो अर्थ, धर्म और काम मोक्ष सबको पूर्ण करने का मार्ग है, वो मात्र अर्थ और काम 2 पर ही आ गया है। वानप्रस्थ और संन्यास तो है ही नहीं। और गृहस्थ आश्रम में जब गर्भपात के साधन नहीं थे तो अधिक बच्चों के कारण अक्सर स्त्रियां अल्पायु में ही स्वर्ग सिधा जाती थीं
और आज जब इसके साधन हैं, गर्भ न रोकने के भी साधन हैं, तो पुरुष इसका उपयोग मात्र और मात्र अधिक काम सुख लेने के लिए ही कर रहे हैं और बदले में स्त्रियां कई तरह की मानसिक और शारीरिक व्याधियों को झेल रही हैं। स्वयं तो पुरुष नरकगामी हो ही रहे हैं। धर्म क्या होता है, मोक्ष क्या होता है, कुछ पता नहीं है। अपनी स्त्रियों को भी समय से पहले ही वृद्ध और रोगों का घर बना दे रहे हैं और फिर कहते हैं कि स्त्रियां नरक का द्वार हैं, जबकि वैदिक धर्म में मात्र और मात्र संतान उत्पत्ति के लिए काम सेवन को ही उपयुक्त बताया गया है। इसके बाद जो है वो मात्र वासना है और वो समाज के पतन का कारण है। श्रीमद् भगवद गीता में अध्याय 10 श्लोक संख्या 28 में स्वयं भगवान कहते हैं कि आयुधा नाम अहम वज्रम धेनु नाम अस्मि कामधुक प्रजन अस्मि कंदर्पा सर्पाणाम अस्मि वासुकी। मैं शस्त्रों में वज्र और गवों में कामधेनु हूँ। शास्त्रोक्त रीति से संतान की उत्पत्ति का हेतु कामदेव हूँ और सर्पों में सर्पराज वासुकी हूँ। अब आज की डेट में तो कोई भी वैदिक धर्म और वैदिक जीवन पद्धति का पालन ही नहीं कर रहे हैं। चारों आश्रम ढह चुके हैं। ऐसे में स्त्री नरक का द्वार ही लगेगी। अन्यथा स्त्री ज्ञानी, विज्ञानी, वीरांगना, तपस्विनी भी है, उसके लिए दृष्टि होनी चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में ही भगवान ने कहा है, अध्याय 10 श्लोक संख्या 34, मृत्यु सर्व हरश्चाहम उद्भवस्य भविष्यताम कीर्तिश्री वाक्चा नारीणाम स्मृति मेधा धृति क्षमा। मैं सबका नाश करने वाला मृत्यु हूँ और उत्पन्न होने वालों की उत्पत्ति का हेतु हूँ तथा स्त्रियों में कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा हूँ। स्वयं भगवान के अनुसार स्त्रियाँ तो सद्गुणों और विभूतियों की खान हैं। फिर पुरुषों को नरक का द्वार मात्र इसीलिए लगती हैं कि उन्हें स्वयं को नरकगामी बनाने का शौक है। यदि शौक बदल जाए और प्रवृत्ति बदल जाए तो चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। क्या अच्छा हो हम फिर से पश्चिम की नकल छोड़कर पूर्व में लौट आएं, अपनी वैदिक सनातन संस्कृति के अनुसार जीवन जिएं। कुछ नहीं तो कम से कम स्त्री को भोग की वस्तु तो न समझें, उसमें देवी को देखने की प्रवृत्ति और दृष्टि उत्पन्न करें तो समाज सुधर सकता है। इसमें जरा भी संशय नहीं है। हरि ओम।